we basically initially started thinking about starting up a comparison shopping engine. Let me begin with a huge salute to the entrepreneurial spirit of the Bansal boys. That's Sachin and Binny. But Sachin and Binny worked their way around their hurdles by providing users nationwide free shipping and discounts of up to 35%. Welcome back, guys. So guys, if you don't know me, I am Vikas, a third year BTech student at IIT Delhi. So guys, Flipkart को तो आप जानते ही होंगे. Flipkart को कौन नहीं जानता. So guys, आज हम जानेंगे the man behind the Flipkart and how Flipkart went from 0 to 35 billion US$. Of course, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल दोनों ही को फाउंडर्स हैं फ्लिपकार्ट के. दोनों का ही सरनेम बंसल है, बट फिर भी एक दूसरे से दोनों रिलेटेड नहीं है. अगर अपन शुरू से शुरू करें तो सचिन बंसल का जन्म पंजाब के चंडीगढ़ में 1981 में हुआ था. एंड 2005 में इन्होंने जो है IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की थी. और उसके बाद में 2006 में इन्होंने टेक्सपान कंपनी ज्वाइन कर ली. और उसके जस्ट एक साल बाद ही इन्होंने जो है अमेजोन वेब सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी 2007 में. और यहीं पे अगर अपन बिनी बंसल की बात करें तो उनका जन्म भी पंजाब के चंडीगढ़ में 1982 में हुआ था. एंड वो भी 2005 में जो है IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुए थे. और उन्होंने जो है 2007 में अमेजोन वेब सर्विसेज ज्वाइन किया. यानी कि 2007 में कॉलेज के बाद में दोनों एक बार फिर से मिले थे. ग्रेजुएशन के बाद में बिनी बंसल ने जो है सरनोप कॉर्पोरेशन कंपनी ज्वाइन की थी. लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद में इन्होंने भी 2007 में जो है अमेजोन वेब सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी, जहां पे सचिन बंसल 2007 में ही अमेजोन वेब सर्विसेज में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे थे. तो गाइस, जब सचिन एंड बिनी दोनों ही अमेजोन वेब सर्विसेज पे काम कर रहे थे तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि इंडियन मार्केट के जो ई कॉमर्स सेक्टर है उसमें ह्यूज गैप है. तो उन्होंने उसी टाइम पे जो है अपनी अमेजोन वेब सर्विसेज से जॉब क्विट की और इन्होंने जो है अपनी खुद की कंपनी फ्लिपकार्ट स्टार्ट की बेंगलोर में, जिसका हेडक्वार्टर था. पर इन्होंने फ्लिपकार्ट के कागज वगैरह सिंगापुर के बनवाए थे, तो फ्लिपकार्ट सिंगापुर बेस्ड कंपनी है. और गाइज, स्टार्टिंग में सचिन बंसल एंड बिनी बंसल दोनों ने ही फ्लिपकार्ट को स्टार्ट करते ही 2-2 लाख रुपए की कॉन्ट्री की थी. और इन्होंने जो है सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था बुक्स से. देन ये क्वेश्चन जेन्युइनली उठता है कि व्हाई विद बुक्स. तो इसके लिए आप ये वीडियो देखिए. Books is something that has a low transaction size. Book comes for as low as 100 rupees. So it's very easy for the customer to trust you with that first transaction. So rather than, let's say, if you're selling mobile phones or cameras, so it's very difficult for the customer to trust you with the 5,000 rupees order if you're a new company, right? So if you're an unknown. So that books is something that helped us in that. Another thing that is good with books is that the shipping and handling of books is easier as other items. The books don't break. तो गाइज, अगर अपन फ्लिपकार्ट को 2007 के रेफरेंस से देखें तो उस वक्त इंडियन मार्केट में, इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में एक भी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी नहीं थी. दिस वाज द फर्स्ट कंपनी. तो इनके सामने बहुत सारे बड़े चैलेंजेस आए, जैसे कि जो वेंडर्स थे उनको भी विश्वास नहीं था ऑनलाइन ई कॉमर्स में, और ना ही जो बुक खरीदने वाले थे उनमें भी उतना ट्रस्ट था ऑनलाइन मार्केट में. तो इन्होंने जो है कस्टमर सर्विस को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रखी. एक जवान बुक वॉर्म फ्रॉम महबूब नगर इन तेलंगाना, तो उसने जो है पहली बुक ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से. और उसके बाद से जो है फ्लिपकार्ट की जर्नी स्टार्ट हो जाती है. तो गाइज, अगले साल बाद ही फ्लिपकार्ट ने जो है अपना बेंगलोर में 2 कमरों का जो है एक ऑफिस बनाया. और उस टाइम जो है फ्लिपकार्ट की पॉपुलैरिटी रीडर्स के बीच में काफी ज्यादा बढ़ रही थी. तो इन्वेस्टर्स की भी जो है अगले ही साल यानी कि 2009 में जो है इनकी फ्लिपकार्ट पर जो है नजर पड़ने लगी. और उस टाइम जो है इसका फर्स्ट इन्वेस्टर एक्सेल पार्टनर ने जो है $1 मिलियन US का इन्वेस्टमेंट किया फ्लिपकार्ट में. इट वॉज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. तो गाइज, अब जो है 2009 में जो है अब इन्होंने अपनी सर्विस को जो है फैलाना शुरू किया. और गाइज, उस टाइम जो है फ्लिपकार्ट का स्टाफ 150 लोगों का हो गया था. और इंडिया में इन्होंने अपने 3 ऑफिस सेटअप कर लिए थे. और गाइज, 2009 के एंड तक जो है फ्लिपकार्ट ने 40 मिलियन रुपीज की बुक्स सेल कर दी थी. एंड गाइज, अगर अपन कस्टमर्स की बात करें तो उस टाइम तक यानी कि 2009 के टाइम में जो है कस्टमर्स उतना ऑनलाइन शॉपिंग में उतना विश्वास नहीं कर पा रहे थे. तो गाइज, फ्लिपकार्ट ने उसी टाइम कस्टमर्स का विश्वास जीतने के लिए 24/7 कस्टमर सर्विस जो है चालू कर दी थी. एंड गाइज, अगले साल ही यानी कि 2010 में टाइगर ग्लोबल ने जो है फ्लिपकार्ट में $10 मिलियन जो है इन्वेस्ट किए थे. और उसके बाद में जो है फ्लिपकार्ट ने डिसाइड किया कि हम जो है मार्केट को और फैलाएंगे. और उन्होंने जो है वी रीड, जो कि एक बेंगलोर बेस्ड
ऑनलाइन रीडर्स के लिए एक पोर्टल थी और एक स्टार्टअप था, उसको जो है अक्वायर कर लिया। अब गाइस जैसे ही फ्लिपकार्ट को बुक्स में काफी अच्छी सक्सेस मिल गई थी और काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट मिल गए थे, तो अब जो है फ्लिपकार्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर करना चाहती थी। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में जो है ऑनलाइन मार्केट में मोबाइल शॉपिंग इंट्रोड्यूस की। बट उस टाइम क्या है, मोबाइल जो है शॉप करने में कस्टमर्स ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए फ्लिपकार्ट ने क्या किया, कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम ऑन कर दिया, ताकि जो है कस्टमर्स जो है और ज्यादा कंफर्टेबल फील करे व्हेन दे ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक मोबाइल्स। एंड गाइज फ्लिपकार्ट जो है 2010 में जो है फ्लिपकार्ट के सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और ऑप्टिमाइज करना चाह रहा था, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे, सब लोग काम कर रहे थे। लेकिन एक फ्रेशर्स था विनोद पूवलिंगम, इन्होंने जो है ई कार्ड को ड्रॉइंग से रियलिटी में कन्वर्ट किया। और अगर आप ई कार्ड को नहीं समझते हो तो ई कार्ड जो है 4PL सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, जिसके अंदर B2B, B2C, E2E, वेयर हाउसिंग एंड रिटेलर्स एंड MSMEs आते हैं। एंड गाइज 2011 में जो है फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू जो है 750 मिलियन रुपीज था। एंड गाइज उसी साल जो है फ्लिपकार्ट डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म माइम 360 को जो है अक्वायर करता है। एंड गाइज उसके बाद में जो है ऑनलाइन शॉपिंग को और ऑप्टिमल बनाने के लिए डिजिटल वॉलेट भी लॉन्च करता है। और 2011 में गाइज फ्लिपकार्ट जो है अपने आप को ऑफिशियली रजिस्टर करता है, क्योंकि उस टाइम जो है फ्लिपकार्ट में फॉरेन कंपनी जो है 100% इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही थी। एंड गाइज 2012 में जो है फ्लिपकार्ट जो है लॉन्च करती है इनका फ्लिपकार्ट मोबाइल ऐप, और जो है उसके बाद से जो है मोबाइल से भी शॉपिंग करना स्टार्ट हो गई थी। एंड गाइज 2012 में जो है फ्लिपकार्ट जो है अपना एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करती है फ्लिपकार्ट के अंदर ही, फ्लाइट। लेकिन ये जो है कस्टमर्स का अटेंशन नहीं खींच पाता है प्रॉपरली, तो उनको जो है अगले साल जो है फ्लाइट बंद करनी पड़ती है। एंड गाइस 2012 में जो है फ्लिपकार्ट एक और ऑनलाइन रिटेलर कंपनी लेट्स बाय को जो है अक्वायर कर लेती है, और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में जो है फ्लिपकार्ट और बेहतर करने लगती है। एंड गाइस 2012 में जो है फ्लिपकार्ट नंबर 1 पे आ जाती है ई रिटेलर कंपनीज में। एंड गाइस 2013 में जो है कंपनी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो है फ्लिपकार्ट ने जो है 1 लाख बुक्स सिर्फ एक दिन में बेच दी थी। एंड गाइस 2013 में ही अमेजोन इंडिया भी जो है इंडियन मार्केट में जो है एंटर कर जाती है, और स्नैपडील तो डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर था ही। एंड गाइज इसी साल जो है फ्लिपकार्ट ने जो है पेमेंट गेटवे सिस्टम लॉन्च किया था पेजीपी, बट वो भी जो है इनको अगले साल ही बंद करना पड़ जाता है क्योंकि उतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। एंड गाइज 2014 के शुरुआत में जो है फ्लिपकार्ट $2 बिलियन सिर्फ इन्वेस्टर्स से रेज कर पाती है, जैसे कि ग्लोबल, एक्सेल पार्टनर्स एंड मेनी अदर्स। एंड गाइज 2014 में जो है फ्लिपकार्ट मिंत्रा को एक्वायर कर लेती है 330 मिलियन रुपीज में, एंड फैशन एंड लाइफस्टाइल में अपना एक अलग ही पोर्टफोलियो रखती है, एंड मिंत्रा को जो है एक अलग ब्रांड ही रखती है। एंड गाइस 2014 के लास्ट तक जो है फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू जो होता है वो लगभग 28.4 बिलियन रुपीज के आसपास रहता है, जो कि अगले साल यानी कि 2015 में जो है 80% तक इंक्रीज हो जाता है और लगभग 90 मिलियन रुपीज के आसपास चला जाता है। एंड गाइस 2015 में जो है फ्लिपकार्ट डेली बेस्ड मोबाइल मार्केटिंग ऐप इटरेट को एक्वायर कर लेती है, और इसके साथ में जो है मैप माई इंडिया में जो है एक स्टेक खरीदती है लगभग 34% के अराउंड टू ऑप्टिमाइज इट्स डिलीवरी ऑपरेशंस। अब गाइज फ्लिपकार्ट जो है अपनी सेल्स और इंक्रीज करने के लिए जो है फेस्टिवल सेल सीजन जो है इंट्रोड्यूस करती है, और जो इसका फर्स्ट फेस्टिवल सेल सीजन होता है ना, उसमें द इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग 20 बिलियन रुपीज का जस्ट 5 दिन में जो है ये सेल कर देती है। एंड गाइज अक्टूबर 2014 में फर्स्ट पोस्ट के अकॉर्डिंग इसने जो है अपनी बिग बिलियन सेल में जो है 200 मिलियन मोबाइल फोन सेल कर दिए थे। एंड गाइज सन 2016 में जो है एक और कंपनी उभर के आती है जेबोंग। ये जो कंपनी होती है मिंत्रा की कॉम्पिटिटर होती है फैशन एंड लाइफस्टाइल कैटेगरी में, तो फ्लिपकार्ट इसको भी जो है एक्वायर कर लेता है, और उसके बाद में जो है जेबंग जो है मिंत्रा के अंडर वर्क करने लग जाती है। एंड 2016 में जो है फ्लिपकार्ट के डेटा के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट के 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हो जाते हैं, और फ्लिपकार्ट फर्स्ट मोबाइल ऐप हो जाता है जिसमें 50 मिलियन से ज्यादा यूजर्स होते हैं। एंड गाइस 2016 में जो है सचिन बंसल CEO की पोस्ट बिनी बंसल को दे देते हैं, एंड खुद जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाते हैं कंपनी के, यानी कि अब वो जो है CEO को जो है एडवाइस देने का काम करेंगे। एंड इस साल जो है इसका रेवेन्यू जो है 132 बिलियन रुपीज रहता है। एंड गाइस इन अप्रैल 2017 टेंसेंट, ईबे एंड माइक्रोसॉफ्ट ये तीनों ही कंपनियां जो है मिलकर के 1.4 बिलियन $US का इन्वेस्टमेंट करती हैं फ्लिपकार्ट में, और अब जो है फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन हो जाती है 11.6 बिलियन $। एंड फ्लिपकार्ट को जो है 1 डिकेड हो जाता है फाउंड हुए, यानी कि 2007 से 2017 तक की जर्नी हो जाती है फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट के नए CEO बनते हैं 2017 में ही कल्याण कृष्णा मूर्ति।
एंड गाइज 2017 में जो है फ्लिपकार्ट यूपीआई बेस्ड ऐप फोन पे को भी एक्वायर कर लेती है विद अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट। एंड गाइज अगस्त 2017 में जो है जापानीज जायंट सॉफ्टबैंक जो है फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर देती है 2.5 बिलियन यूएस डॉलर। इस साल जो है फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू रहता है 156 बिलियन रुपीज, जो कि पिछले साल था 132 बिलियन रुपीज। एंड गाइज अगर अपन 2018 में फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन को कंपेयर करें तो फ्लिपकार्ट जो है लीड कर रही थी 31.9% मार्केट शेयर्स हैं इन ऑनलाइन मार्केटिंग, एंड अमेजोन जो है 31.2% मार्केट शेयर के साथ में थी। एंड गाइज अगर अपन मिंत्रा और जेबंग की भी सेल्स अगर अपन फ्लिपकार्ट में इंक्लूड करते हैं तो ये 38.3% के आसपास चल जाती है। एंड गाइज अगस्त 2018 में जो है अमेरिकन रिटेल जायंट वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का 77% स्टेक खरीद लेती हैं विद 16 बिलियन यूएस डॉलर रुपीज, यानी कि अब जो है फ्लिपकार्ट का टोटल वर्थ का 77% वॉलमार्ट के पास में था। The $16 billion deal by Walmart to buy Flipkart brings the world's biggest company into the Indian market. It also gives it hold over India's biggest startup as well as India's biggest ई-कॉमर्स कंपनी। एंड गाइज इस डील में जो है फ्लिपकार्ट के फॉर्मर सीईओ यानी कि सचिन बंसल, सॉफ्टबैंक, ईबे एंड वन मोर कंपनी जो है अपना पूरा जो भी शेयर था, पूरा जो भी स्टेक था कंपनी का, वो जो है वॉलमार्ट को शेयर कर देते हैं। सचिन बंसल का उस टाइम लगभग 5.5% स्टेक था कंपनी में, मोर देन $1 बिलियन। एंड गाइज वॉलमार्ट की इसी डील में जो है सचिन बंसल एक नॉन कम्पीट क्लोज को साइन करते हैं, जिसका मतलब ये था कि सचिन बंसल अगले 18 मंथ के लिए जो है फ्लिपकार्ट से कम्पीट करने वाली कोई भी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते या फिर स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड अगले 36 महीने यानी कि 3 साल के लिए जो है फ्लिपकार्ट से कम्पीट करने वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते थे। एंड गाइज करंटली जो है वॉलमार्ट के पास में 81.29% के लगभग जो है स्टेक है। एंड गाइज कुछ ही सालों बाद में जो है बिनी बंसल एंड उसके साथ में कुछ इन्वेस्टर्स भी जो है वॉलमार्ट को अपने पूरे स्टेक जो है बेच देते हैं। एंड गाइज अब अगर अपन द मैन बिहाइंड द फ्लिपकार्ट यानी कि सचिन बंसल की बात करें तो वो जो है अभी प्रेजेंटली जो है एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी नेवी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर है। एंड गाइज जब सचिन बंसल जो है फ्लिपकार्ट के साथ में ग्रो हो रहे थे तो उस टाइम से ही जो है सचिन बंसल ने जो है इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने लगभग छोटे मोटे और अच्छे लगभग 14 स्टार्टअप्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा था। एंड गाइज 2019 में यानी कि फ्लिपकार्ट एग्जिट करने के बाद में जो है सचिन बंसल ने जो है $100 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था ओला कैब्स में, और जो है ओला कैब्स में उनको 0.37% का स्टेक मिल गया था उसके तहत। Flipkart co-founder Sachin Bansal has invested 650 crore rupees in ride-hailing app Ola that makes it the largest investment by an individual into the company. ने ऑनलाइन कैब सर्विस कंपनी ओला में बड़े निवेश का ऐलान किया है। सचिन ने ओला में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। एंड गाइज फरवरी 2014 में जो है इन्होंने अनअकैडमी, टर्मिनस, इनसॉर्ट्स, ग्रे एनर्जी, मतलब इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट किया था। और अगर अपन सचिन बंसल जी के रिकॉग्निशन की बात करें तो द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का रिकॉग्निशन दिया था इनको। एंड गाइस 2016 में जो है टाइम मैगजीन ने जो है सचिन बंसल एंड इनके को-फाउंडर यानी कि बिनी बंसल को जो है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में जो है इनको शामिल किया है। तो गाइज यही थी सचिन बंसल की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, द मैन बिहाइंड द फ्लिपकार्ट एंड फ्लिपकार्ट की राइजिंग जर्नी। एंड गाइज आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो आपको 2 काम करने हैं। पहला तो ये कि आपको जो है कमेंट सेक्शन में जो है 2 चीज़ करनी है, हार्ट और फायर इमोजीज के साथ में जो है पॉजिटिव कमेंट करना है। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब करो और चैनल को एक्सप्लोर करो।